बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मील। आपने भिंडियां तो बहुत दफा खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए हैदराबादी भिंडियों की यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अल्लाह ताला मेरे और आपके रिज़्क में बरकत दे, मेरे लिए और आपके लिए आसानियां करे, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा किलो भिंडियां ली हैं। इन्हें अच्छी तरह वॉश करके मैंने खुश्क कर लिया है। अब मैं इनको दोनों साइड से काट लूंगी। अब इसे थोड़ा सा तिरछा काट लूंगी ताकि इसकी शेप अच्छी है। ये देखें, इसकी लंबाई तकरीबन 1 इंच होनी चाहिए। इसी तरह मैं सारी भिंडियां काट लूंगी। अब इनमें मैं हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक डालकर मिक्स कर लूंगी। ये देखें, नमक मिर्च इसके ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो गई है। ये 3 अदद सब्ज मिर्च मैंने ली है और इनके दरमियान में मैंने कट लगा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा फिंगर के साथ में नमक लगा लूंगी। चलें जी, अब हम भिंडियों को फ्राई करते हैं। 1 प्याली मैंने ऑयल लिया था, इसमें मैं भिंडियां फ्राई कर रही हूँ। साथ ही सब्ज मिर्च भी मैंने डाल दी है। इनको अब 7-8 मिनट तक फ्राई करूंगी ताकि इनकी लेस खत्म हो जाए। ले जी, भिंडियां माशाल्लाह फ्राई हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। अब इसी ऑयल में मैं प्याज फ्राई करूंगी। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, इनको इस शेप में काट लिया है। अब इनको मैं 5-7 मिनट तक फ्राई करूंगी। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना ही फ्राई करना है कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें 1/4 अजवाइन और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर 2 मिनट तक मैं इसे भूनूंगी। आधा चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई, 4 अदद साबुत सुरख मिर्च, आधा चम्मच नमक और आधा ही चम्मच हल्दी और 1 चुटकी कलवंजी की डाली है, जो मैं हस्बे मामूल हर खाने में डालती हूँ। नमक आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। ये 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, इनको इस तरह बारीक बारीक मैंने काट लिया है। इनको लो फ्लेम पर 5 मिनट तक मैं स्टीम पे रख दूंगी ताकि अपने ही पानी में ये गल जाएं और मसाला मजीद मजेदार तैयार हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं और मसाला भी तकरीबन तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर चम्मच के साथ अच्छी तरह मैश कर लूंगी। मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं भिंडियां डाल दूंगी और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाए। 1-2 मिनट इसे मैं लो फ्लेम पर कवर करके रख दूंगी। 2 मिनट हो गए हैं और भिंडियां भी तकरीबन ये देखें तैयार हो गई हैं, इन्होंने घी छोड़ दिया है। अब इन्हें मजीद मजेदार बनाने के लिए मैंने हाफ प्याली दही लिया है, इसको अच्छी तरह फेंट लिया है और 2 चम्मच मैंने बेसन के लिए हैं। इसको तवे पर मैंने हल्का सा भून लिया था ताकि इसका कच्चापन जो है, इसकी जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। इसको दही में मैं मिक्स कर लूंगी। अब ये भिंडियों में डाल के अच्छी तरह मिक्स करूंगी और फ्लेम मैंने लो ही रखी है। 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच जीरे का डाल दूंगी। अब इसको इस वक्त तक मैं लो फ्लेम पर रखूंगी कवर करके, जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए। तकरीबन इसको 3 या 4 मिनट लगेंगे। ये लें जी, माशाल्लाह भिंडियां तैयार हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मजेदार भिंडियां तैयार हो गई हैं। आप भी बनाएं और कमेंट्स में लाजमी बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।